चौका आरती हमारे जीवन में भक्ति को सुदृढ़ करने के लिए यह चौका आरती का आयोजन करते हैं। साहिब बंदगी साहिब, ये जो तिनका का कार्यक्रम आखिर में हो रहा है, उसके पहले आप हम सब ने सदगुरु कबीर साहब के भजन, सदगुरु के बाणी को भजनों के माध्यम से श्रवण किए हैं। चौका आरती क्यों करा रहे हैं आप, इसका आप क्या उत्तर देंगे? साहिब बंदगी आपसे चौका आरती क्यों करा रहे हैं, क्यों कराते हैं? चौका आरती हमारे जीवन में भक्ति को सुदृढ़ करने के लिए यह चौका आरती का आयोजन करते हैं। चौका आरती सहज में एक गुरु की पूजा का एक यज्ञ होता है और इसमें हम चौक पूर करके गुरु को आरती करते हुए, गुरु की आरती करते हुए हम यहाँ पर स्वागत सम्मान के साथ लाते हैं और ला करके गुरु जी को सिंहासन में विराजमान करवाकर फिर उसके चरण धोकर चरणामृत लेते हैं, चरण पूजा करते हैं, फूल पान नारियल अर्पण करते हैं, साहब को भेंट करते हैं और नारियल भेंट करने के साथ साथ हम कामनाएं करते हैं कि हमारे जीवन में जो भी जाने अनजाने दोष या त्रुटियां हुई होगी उसे माफी करते हुए साहब हमें अपने चरणों की भक्ति प्रदान कर हमारे जीवन को, जिसके लिए यह मानव जीवन मिला है, उसको सफल बनाने की कामना करते हैं, सही मार्गदर्शन कराने का, उसमें हम सब कामना लेकर के नारियल भेंट करते हैं। और इस नारियल भेंट के साथ जो भी हम कामनाएं करते हैं गुरु जी से, सदगुरु सतपुरुष कबीर साहब से, वह कामनाएं पूरी भी होती है। सही श्रद्धा और प्रेम से अगर हम संयमित रहकर जीवन को सच्चे विचार में बदलकर गुरु के मार्गदर्शन से चलाते हैं तो हमारा जो भी कामनाएं होता है वह पूरा होता है। और सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है, सकलो दुर्मति दूर कर जीवन सफल बनाओ, काग गवन गति छोड़ के हंस गवन गति चले आओ। तो हम चौका आरती कराएं और हम अपने जीवन में अपने रहने गहने को अगर नहीं सुधारेंगे तो इसका फल हमें नहीं मिलेगा। चौका आरती का फल हमें नहीं मिलेगा। और वो कैसे, जैसे हमने सुन रखा है आज तक के कि लोहा और पारस दो वस्तु है, धातु है, उसका जो है इसका महिमा गुण ये है कि पारस और लोहा को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए, उससे छुआ दिया जाए तो वह पारस के छूते ही लोहा जो है सोना बन जाता है। और कभी हमें पारस के पत्थर मिल जाए और हम अपने घर के जो भी सोना बनाने के लिए लोहा को छुआएं और वह पत्थर, उस पारस पत्थर के छूने से वह लोहा जो है कुछ नहीं हो रहा, देख रहे हैं कि ये तो लोहा के लोहा है, जैसे कि तैसा पड़ा है, यह लोहा के बजाय सोना हो ही नहीं रहा है। तो इसका कारण हमें ढूंढना पड़ता है, ढूंढना पड़ेगा। उसमें देखेंगे कि कहीं ये पारस सही ढंग से छू रहा है कि नहीं छू रहा है। तो
पता चलेगा कि उस लोहे में जंग लगा होता है, और जंग लगे होने के कारण, धूल धक्कड़ मैल होने के कारण वह जो है लोहा और पारस जो है एक साथ मिल नहीं पाता, जिसके वजह से वह अपने रंग रूप में, गुण में कोई परिवर्तन नहीं ला पाता। ऐसे ही हम अपने जीवन में सदगुरु कबीर साहब इसलिए हम सबको संकेत करते हैं, आदेश देता है कबीर साहब हमें कि सकलो दुर्मति दूर करो और जीवन सफल बनाओ, काग गवन गति छोड़ के हंस गवन गति चले आओ। और जब तक के हम हंस नहीं बनेंगे तब तक के हमें सदगुरु पार नहीं ले जाएंगे। पार ले जाने के लिए साहब पहले हंस बनाते हैं और हंस बना करके ही उसे ले जाते हैं। कौवा में उतना क्षमता नहीं होता है कि वह सतलोक तक अपना उड़ान भर सके, लेकिन जब हंस बन जाता है उसमें पावर आ जाता है, उसमें शक्ति आ जाती है और वह सदगुरु की कृपा से वह सतलोक तक को यात्रा कर लेता है। इसलिए हंसन पार अवतारी हैं गुरु धर्मदास परिवार। तो सदगुरु कबीर साहब हम रोज संध्या वंदन में, संध्या पाठ में पाठ करते हैं कि हंसन पार उतारी हैं गुरु धर्मदास परिवार। तो धर्मदास साहब का परिवार आज हमारे 42 वंश, जहां हम लोग रहते हैं, जिस साहब की पूजा आरती के लिए पुजारी नियुक्त किए गए हैं, समर्थ पुरुष वचन वंश मुक्तामणि नाम साहब, कुदुरमाल कोरबा जिला में। वहां पर साहब के जो प्रथम वंश गुरु हुए धनी धर्मदास साहब के आशीर्वाद, धनी धर्मदास साहब को वचन हुआ और 72 साल की आयु में धर्मदास साहब और आमिन माता को चूड़ामणि नाम साहब प्राप्त हुआ सदगुरु के वचनों के द्वारा। और उस बंदी छोर की कृपा से चूड़ामणि नाम साहब से 42 वंश का आशीर्वाद हुआ और तब से हमारे सदगुरु कबीर साहब का यह 42 वंश का जो है सिलसिला, उसकी कड़ी आज भी जारी है। वंश 42 हम सही और वंश ही रूप हमार, या में दुई कर माने तो बड़े 84 धार। सदगुरु कबीर साहब की यह बाणी है, वंश 42 हम सही और वंश ही रूप तुम्हार। तो धनी धर्मदास साहब को सदगुरु कबीर साहब ने बहुत हिम्मत और शक्ति उसे दिया और बताया कि तुम कभी चिंता मत करना कि मैं कैसे करूं या मेरे वंश कैसे करेंगे, ऐसे कभी घबराना मत, चिंता मत करना। काल तो इस दुनिया में बरियार है, मजबूत तो है, लेकिन उसके बाद भी आप चिंता मत करना। ऐसे करके सदगुरु कबीर साहब हमारे धनी धर्मदास साहब को चूड़ामणि नाम साहब के रूप में, वचन वंश के रूप में उसे आशीर्वाद दिया। तब से 42 वंश आज वर्तमान में हमारे सदगुरु कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में हमारे वंश गुरु आज वर्तमान में हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब विद्यमान है और उसकी अगली पीढ़ी नवोदित वंशा आचार्य हुजूर उदित मुनि नाम साहब का भी आगमन हो ही चुका है। तो इस प्रकार से सज्जनों, यह जो चौका आरती का विधान है, गुरु की पूजा, गुरु पूजन है। चौका जो है चौक पुर करके सहज में देखने से ये विधान यही है। चौक पुर कर हम अपने गुरु जी को सुंदर सिंहासन देते हैं, आसन देते हैं और उसकी पूजा अर्चन करते हैं। अब गुरु की पूजा क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है, तो सदगुरु कबीर साहब और बताते हैं, गुरु ऐसे अमूलक वस्तु है, वस्तु नहीं बल्कि यह सत्पुरुष का एक प्रसाद ही है। कि कहते हैं गुरु के बारे में साहब कहते हैं कि राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हू तो गुरु किन्ह, और 3 लोक के वे धनी पर गुरु आगे आधीन। सब जानते हैं कि भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण इस तीनों लोक के वो मालिक है।
पर गुरु के आगे वह भी छोटा पड़ जाता है। गुरु ही श्रेष्ठ वहां पर भी हमारे सदगुरु कबीर साहब बताते हैं कि गुरु के आगे भगवान राम कृष्ण जो दुनिया के मालिक है वो भी नतमस्तक होते हैं। तभी जाकर के वह जो है इस संसार में पूजनीय हुए, श्रेष्ठ हुए गुरु के मार्गदर्शन से। इसीलिए सज्जनों, यह गुरु की पूजा ऐसे ही बताई गई साहब ने कि गुरु की पूजा कीजिए, सब पूजा जेहि माही, और ज्यों जल सींचे मूल तरु, शाखा पत्र अघाही। गुरु की पूजा के द्वारा 33 कोटि देवी देवता जो है उनकी पूजा हो जाती है। ये गुरु की पूजा जो हम कर रहे हैं आज, हमारे गुना सागर जी इनके पूरे परिवार की तरफ से गुरु की पूजा, चौका आरती, सात्विक यज्ञ, तो इस पूजा के माध्यम से सभी देवी देवताओं की पूजा संपन्न होती है। हमें अलग से और कहीं इधर उधर भटकने का कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। आपको हनुमान जी की अलग से पूजा, आपको महादेव की अलग से पूजा, आपको नारायण विष्णु की पूजा अलग से, आपको कहीं अलग से दुर्गा देवी की पूजा, ऐसे किसी की और पूजा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सभी जानते हैं कि जो 33 कोटि देवी देवता होते हैं वह कहीं इधर उधर और नहीं मिलेंगे। जो ओरिजिनल 33 कोटि देवता हैं वो सभी के शरीर में विद्यमान है, और सभी के शरीर में विद्यमान होने के कारण ही हमारा यह शरीर जो है संचारित होता है। हम अलग से कहीं पर मंदिर में जाके, हम समझ लीजिए एक उदाहरण, कहीं महादेव की हम पूजा के लिए कोई मंदिर बनाए और मंदिर में महादेव की मूर्ति स्थापित कर दें और उसे हम मानने लग जाएं कि ये महादेव है। कभी हम राम जी की मूर्ति रख देते हैं और कहते हैं कि ये राम भगवान है। होता नहीं है, हम मान लेते हैं। होता क्या है असली में, वो क्या होता है सब जानते हैं कि वह एक मूर्ति होती है, केवल और केवल मूर्ति होती है। चाहे वह पत्थर की मूर्ति हो, चाहे संगमरमर पत्थर की हो, चाहे लोहे की हो, चाहे पीतल के, चाहे सोने चांदी की हो, है तो वह मूर्ति। और हम मान जाते हैं कि ये हनुमान जी है, ये दुर्गा मैया जी है, और ऐसे ऐसे मूर्ति के आगे जाके मत्था टेकते हैं और कामना करते हैं कि हमारी कामनाएं पूरी हो जाए। और ऐसे ऐसे कामना भी करते हैं कि मेरी कामना पूरी होगी तो मैं बकरा बलि दूंगा या मुर्गा बलि दूंगा। ऐसे सोच सोच के कर करके न वो मांगता है न वो खाता है। वह तो एक धातु का जो है मूर्ति होता है, और मूर्ति न ही बोलता है, न मांगता है, न खाता है। और हम अपने ही मन से मान लिए, और मानने के बाद में हमारे मेहनत करने से, परिश्रम करने से हमारी जो कामनाएं हैं वह पूरी हो गई, हमारी मेहनत से वह सफल हो गया। और फिर निरीह प्राणी वहां पर ले जा करके मंदिर में उस बकरे को या उस मुर्गे को ले जा करके मार डालते हैं। उसको बलि देना है, चढ़ाना है, तो उसको जीवित छोड़ते नहीं, वहां पर जिंदा नहीं छोड़ते, वहां ले जाके मार दिए जाते हैं। तो ऐसे स्थान को सदगुरु कबीर साहब, हमारे हुजूर प्रकाश मणि नाम साहब सीधा कह देते हैं कि वह मंदिर नहीं हो सकता, वह मंदिर हो ही नहीं सकता जहां पर जीवित प्राणी को मुर्दा कर दिया जाए, जहां पर उसके कत्ल कर दिया जाए, तो ऐसे स्थान वो मंदिर हो ही नहीं सकता। वो केवल और केवल बुचड़ खाने या कत्ल खाने ही हो सकता है। सतगुरु हमारे इसी भ्रम को तोड़ने के लिए सकलो दुर्मति दूर कर, यही दुर्मति हमारे अंदर में छाई हुई है, इसी दुर्मति को तोड़ने के लिए सतगुरु कबीर साहब इस संसार में आया और इस 42 वंश, 7 वंश,
16 वंश 27 वंश चारों युगों में चारों गुरुओं की स्थापना कर उनको वंशों का जो है आशीर्वाद प्रदान किया। सज्जनों, उस मंदिर में आप अब लगेगा कि मंदिर में भगवान नहीं है, ऐसे मैं बोल रहा हूं तो थोड़ा से आप लोगों को लगा होगा ठेस, लेकिन ठेस लगने वाला कौन है? ठेस को महसूस करने वाला कौन है? आप और हम। आपके अंदर जो महसूस करने वाला कौन है, वो उसको महसूस करना है। जो ठेस, मेरी बातों को सुन के अगर ठेस लगा होगा तो ठेस लगने वाला कौन है? किसको ठेस लग रहा है? अर्थात मेरे कहने का मतलब है किसी शरीर को ठेस नहीं लग रहा है। ठेस लगने वाला कोई और है शरीर के अंदर। जिसको ठेस लग रहा है वो शरीर नहीं है। शरीर के अंदर में कोई परमात्मा शक्ति है जो परमात्मा स्वयं है। जगत जिसका ये कुल बनाया हुआ है वही सब घटों में समाया हुआ है, नहीं कोई दूसरा है उससे न्यारा, वो अपने आप ही में भुलाया हुआ है। सतगुरु कबीर साहब के महिमा को सुनकर धनी धर्मदास साहब इस भजन को गाया। उन्होंने महसूस किया कि जो मालिक इस दुनिया को निर्माण किया है वह मालिक हम सभी के घटों में बैठा हुआ है। अब हम मंदिर में जाकर मान लेते हैं कि ये हनुमान जी है, ये शंकर जी है, और मानने वाला कौन है? वो स्वयं परमात्मा है। तब तो जाके जान रहा है कि ये मंदिर है और मंदिर में ये हनुमान जी की मूर्ति है, मंदिर में ये शंकर भगवान है, ये पार्वती है। जानने वाला वही, जानने वाला वही परमात्मा, वही साहब, वही भगवान, उसी को आप भगवान ही माने। सतगुरु कबीर साहब का जो संकेत है वो अंतर आत्मा की तरफ। छोटे से उदाहरण में आप समझ सकते हैं कि वो मंदिर में माने बैठे हैं, और मानते कब तक हैं? हमारे बड़े बड़े गुरुजी मास्टर लोग बैठे हुए हैं। पढ़ाते वक्त इन्होंने जब तक के कोई ठोस उत्तर नहीं आता है तब तक के माना कि एक का मान, माना कि वाई का मान जो भी है वो उत्तर लाने के लिए, सही सबूत लाने के लिए मान लेते हैं। ऐसे ही ये मंदिर में जो हम मानते हैं वह भी कहा जाए कि पहली कक्षा की पढ़ाई की तरह है। पढ़ाना हमें होता है क, पढ़ाना हमें होता है ख, पढ़ाना होता है ग, लेकिन उस ग को, ख को पढ़ाने के लिए मास्टर लोग क्या करते हैं? उसको बच्चों को समझाने के लिए कलम के का, गमला के गा, खरगोश के खा, ऐसे करके उसमें जोड़ दिए जाते हैं। अब जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, वह खा बोलना, अब पहली कक्षा से दूसरी, तीसरी, चौथी में जब बच्चा चला जाता है तो तब वह खरगोश के खा ऐसे नहीं बोलता, बोलने की जरूरत नहीं पड़ता। ऐसे ही जब तक कि हम मान रहे तो समझ लीजिए हमारा अभी पूजा जो है, हमारा जानना जो है अभी सचमुच में सही नहीं पहुंचा है, सही स्थान ठिकाने पे अभी नहीं पहुंचे हैं। एक छोटे से उदाहरण आप देख लीजिए। एक व्यक्ति था और वह व्यक्ति जो है अच्छा से मेहनत किया, मेहनत करके उसने सोचा कि सबके घर में बढ़िया मंदिर है, मंदिर में मूर्ति, भगवान की मूर्ति बनाए बनाए बैठाए हैं, तो मैं भी अच्छा से मेहनत किया, मेरे पास भी कुछ रुपए है, तो मैं भी घर में मंदिर बना लूं और उसमें एक सोने का जो है मूर्ति राम जी का बैठा लूं। उन्होंने 50 ग्राम सोने का जो है राम जी की मूर्ति बनवाया और रख लिया, और उन्होंने रोज आरती पूजा करते गए, करते रहे और अच्छा से मेहनत भी करते रहे उन्होंने, और
समय ऐसा हुआ कि उसके पास बहुत से और माल संपत्ति आने लगी। तब उसने सोचा, अरे ये तो राम जी की मूर्ति है, एक अकेला जैसे लग रहा है, यहाँ पर हनुमान जी भी होना चाहिए। उन्होंने सोचा कि हनुमान जी भी होना चाहिए। तो उस बंदे ने फिर अच्छा से मेहनत करके एक हनुमान जी की मूर्ति भी बनवा दी उन्होंने। वह जो है वो भी सोने का रहा, और वह 50 ग्राम के सोने राम जी की। तो उन्होंने, हनुमान जी थोड़ा मोटा तगड़ा था, इसलिए हनुमान जी की मूर्ति को 100 ग्राम सोने का बनवा लिया, क्योंकि उसके पास पैसे थे। फिर रोज आरती पूजा करते रहे और करते करते कुछ समय के बाद में ऐसे कुछ अवसर आया सज्जनों, कि इस दुनिया की रीति है, यहाँ अभी धूप है तो कुछ समय के बाद यहाँ छाया भी आ जाता है। परिवर्तनशील दुनिया है, क्षण क्षण में बदल रहे हैं, हम बदल रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि परिवर्तन भी हो रहे हैं। ऐसे तो दुनिया है। ऐसे ही स्थिति उनके आ गई कि वह धनवान था, लेकिन कुछ समय के बाद वह धीरे धीरे गरीब होने लगा। इतना गरीब हो गया कि उसके पास अब 2 वक्त की रोटी भी चलना मुश्किल होने लगा। तो वो सोचने लगा, अब कैसे करूं, क्या करूं, मेरे तो गुजर बसर हो ही नहीं रहा, मेरे धंधा पानी चल नहीं रहा, मेरे काम धंधे चल नहीं रहे, तो कैसे करूं, कहां से गुजर करूं। वह सोचते सोचते सज्जनों उसको एक बात याद आई कि मेरे पास रुपए थे, तो मैंने यह मूर्ति सोने की भगवान राम और हनुमान जी का मूर्ति खरीद कर लाया था। इतने में लाए थे। तो आज मेरे पास अब पैसे नहीं है, तो कुछ गुजर बसर के लिए कुछ सूझ नहीं रहा, तो मेरी इच्छा यही है कि अब आज से भगवान आपको मैं बेच के ही अब मेरा गुजर बसर करूं, आप ही की कृपा से मेरे गुजर बसर हो जाए। तो सज्जनों उन्होंने वही सोचा और किया भी। वो हनुमान जी और राम जी की जो मूर्ति थी उसे लेकर के सोने की दुकान में गए, सुनार के दुकान में गए और ले जाकर के उसको सोनार जी को दे दिया और बोले कि भैया ये जो मूर्तियां हैं मेरे भगवान और हनुमान जी, इसको आप रख लीजिए, इसके बदले में मुझे रुपए दे दीजिए। तो सोनार है, वो तो लेन देन अदली बदली करते ही रहते हैं। तो मान लीजिए सोने का अब कीमत उस समय 50 ग्राम सोने का 40,000 मान लीजिए, एक छोटे से उदाहरण में 40,000 50 ग्राम राम जी का मूर्ति और हनुमान जी की मूर्ति उसके हिसाब से भी डबल, तो 80,000 का हो गया। हनुमान जी का 80,000 और राम जी का 40,000, क्योंकि वजन वैसे था। तो दुकानदार बताया कि ऐसा है, इसका कीमत ये इतने का, राम जी आपके 40,000 हो रहा है और ये हनुमान जी 80,000 का। तो वो जो व्यक्ति था लेके गया था अपने घर से मूर्ति, वह बोलता है, कैसे पागल हो गए हो क्या सुनार, राम जी बड़े हैं कि हनुमान जी बड़े हैं? राम जी की पूजा आरती करते हैं हनुमान जी, राम जी तो सेवक हैं और राम जी तो वो तो परमात्मा है, वो तो भगवान है, तो उसका ज्यादा कीमत होना चाहिए और आप हनुमान जी का ज्यादा कीमत बोल रहे हो, उल्टा आ गए, तुम्हारे दिमाग पगलाए हैं। तो वो बोलता है, मैं नहीं पगलाया हूं, आप पगला गए हो। तो सुनार बोलता है, भैया कि आकिब में देख लो, समझ लो, मेरे लिए ये तो ना ही राम जी है और ना ही ये मेरे लिए हनुमान जी है, ये तो मेरे लिए केवल और केवल एक सोना है और मैं सोना के जो भाव चल रहा है उस हिसाब से मैं दे रहा हूं रेट, इसका कीमत। तो वह सुनार जो होता है, ऐसे ही इस संसार में गुरुजन होते हैं सज्जनों, जो कि एक से जोड़ते हैं, एक को बताते हैं। वह दो नहीं है, ना ही हनुमान है ना ही वो राम जी है, वो दोनों व्यर्थ की बात है। और है तो केवल और केवल वह एक सोना ही है।
सदगुरु हमारे ऐसे ही होते हैं। और सभी दुनिया में जितने महात्मा हुए सब यही कहते हैं कि सबका मालिक एक। तो उसी एक को, उसी सोने को हमें जानना है। इसीलिए तो कभी भी पूजा अर्चन भी करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, उसमें 101, 1001 एक लगाते हैं। एक का यही प्रतीक है कि एक अर्थात परमात्मा, उस परमात्मा की तरफ संकेत करने के लिए उस एक का हम विधान में लाते हैं। तो इस प्रकार से सज्जनों, हम संसार में भूले हुए हैं, इन्हीं में हम बंधे हुए, इन्हीं से मुक्त करने के लिए हमारे कबीर पंथ गुरु की शरण में जाने के लिए प्रेरित करते हैं।